तो अगर इंडिया जाना चाहता है फिट इंडिया की तरफ तो इंडिया को हेल्दी डाइट प्लान अपनाना होगा। क्या है, कुछ मदद आईसीएमआर की तरफ से भी की गई है उनकी गाइडलाइंस के जरिए, और उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। बदलाव क्या क्या हमें लाने चाहिए अपनी दिनचर्या में, कुकिंग पैटर्न में, खाने पीने में, ये सब हम जानेंगे। खास मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर अंशुमन मौजूद हैं धर्मशाला कैंसर अस्पताल से, डॉक्टर ईशी खोसला डाइटिशियन हमारे साथ हैं, कुछ ही देर में आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ पूजा मल्होत्रा भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, आप ही से शुरुआत करती हूँ। एक बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइंस है, लेकिन उसमें अगर मैं मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में, चाहे हम कुकिंग करते हैं चाहे हम खाते हैं, हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो कौन कौन से अहम पॉइंट है जिस पर गौर करने की जरूरत है? जी, 17 चैप्टर्स उस गाइडलाइन में आए हैं, जो कि एक तरह से अभी तक का सारा तत्व डाला है। उसको ऐसे समझे, पहले साधारण इसमें क्या खाते हैं, कब खाते हैं, खाना का सोर्स क्या, कहाँ से आपका प्रोड्यूस आता है, कैसे कुक करते हैं, बनाते कैसे हैं और किस बर्तन में बनाते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, फिर इस खाने से बने एनर्जी को आप कैसे जलाते हैं, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या चलते फिरते हैं, पानी कैसा पीते हैं, और खाने के अंदर कंपोनेंट क्या है जिसमें खास करके नमक, चर्बी, फैट की मात्रा, शुगर और कैलोरी, इस पे चर्चा की गई है। उसमें जो गाइडलाइन में कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अब पूरा वर्ल्ड इसको मान चुका है, ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड से ही हमारे पास आया था। अल्ट्रा प्रोसेसिंग इसलिए की जाती है कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दें किसी भी खाने को, जैसे गेहूं से आटे ना निकाल के मैदा निकाल दें तो अल्ट्रा प्रोसेस हो गया, इसलिए कि इसको ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ तो बढ़ गई, लेकिन सेल्फ लाइफ मतलब आपकी लाइफ कम हो गई, तो शेल्फ लाइफ वाले बढ़े हुए फूड को खाएंगे तो अपनी सेल्फ लाइफ कम करेंगे। पहला ये HCF SS, ये फॉर्मूला याद रखें। हाई इन कैलोरी जो फूड होगा आपके लिए नुकसानदायक, ये गाइडलाइन में है। फैट ज़्यादा होगा नुकसानदायक, सॉल्ट ज़्यादा होगा नुकसानदायक, और शुगर किसी भी फॉर्म में, शुगर चीनी के फॉर्म में, शुगर फ्रूट जूस के फॉर्म में, शुगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में, किसी फॉर्म में ज़्यादा होगा नुकसानदायक होगा। इसी को पूरे लबो लबाब अगर देखें तो पूरे गाइडलाइन का यही लबो लबाब है, इस पर विस्तृत चर्चा हम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ कुकिंग पैटर्न में भी कुछ चेंजेस की बात की गई है। डॉक्टर ईशी खोसला, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अगर हम कुकिंग पैटर्न की भी बात करें, पहली बात फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है, और अगर हम जंक फूड की बात करें उसको तो खैर हम सिरे से नकार ही दें, क्योंकि आईसीएमआर की गाइडलाइन में उसको बिल्कुल ही कहा कि दैट इज़ एन अनहेल्दी फूड, वो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम फास्ट फूड या फिर कुकिंग पैटर्न की कैटेगरी की भी बात करते हैं तो आचार्य जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे। जो सुन पाए हम अभी तक ये कि पहली बात आपने एल्यूमिनियम का और दूसरी बात आपने प्रेशर कुकर का जिक्र किया। आपका ऑडियो सर हम ठीक करवा रहे हैं, लेकिन यहीं से बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंशुमन, कुकिंग पैटर्न की बात तो हम कर रहे हैं, यूटेंसिल्स की भी बात यहाँ पर करना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र आचार्य जी ने भी किया है। पहली बात एल्यूमिनियम और दूसरा प्रेशर कुकर। जी बिल्कुल, देखिए एल्युमिनियम तो बिल्कुल आउट कीजिए अपने किचन से। उसका कारण ये है एल्युमिनियम न्यूरोटॉक्सिक है, खास करके अगर बच्चे हैं घर में तो एल्युमिनियम लीच करेगा। क्यों? एल्युमिनियम बर्तन का पेंदा घिस के और पतला हो जाता है, बाद में सुराख होता है, एल्युमिनियम आपके खाने के थ्रू पेट में जा रहा है। नॉन स्टिक किसी भी बर्तन का इस्तेमाल ना करें, उसमें PTFE है जिसको आमतौर पे टेफ्लॉन कहते हैं। इसको PFAS एक ग्रुप है केमिकल का जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं, सदा के लिए, सदैव के लिए रहने वाला रासायनिक तत्व। ये ओबिसोजेन है, मोटापा करता है, डायबिटोजेन है, डायबिटीज कराता है, कार्सिनोजेन है, कैंसर कराता है, म्यूटाजेन है, मतलब म्यूटाजेनेसिस, इंसान के जीन को बदल देता है और जीन एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और सदैव के लिए रहेगा, आपके किचन से लेके आपके वातावरण तक, जहां फेंकेंगे वहां रहेगा। नॉन स्टिक को हटा दें। जो ये कॉन्सेप्ट आया था कि तेल का कम खर्च होगा नॉन स्टिक इस्तेमाल करने से, ये टोटली एक बाजारवाद के तहत, कॉमर्स के तहत तेल को बदनाम करके लाया गया था। तो उसको समझ लें कि ये नहीं है। आप क्लासिकल इनर्ट मटेरियल जो है घर में उसमें खाना बनाएं, जिसमें एक लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा हो सकता है, नॉन स्टिक के बिना, पीतल हो सकता है। कॉपर का बहुत इस्तेमाल ना करें, आजकल कॉपर की बोतल को, कॉपर लीच करता है और लिवर पे टॉक्सिटी होती है अगर एक मात्रा से ज़्यादा चला जाए, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल, जो आईसीएमआर ने भी कहा है, मिट्टी का तवा, मिट्टी के क्या भगवाना पतीला बोलते हैं जिसमें दूध गर्म कर सकते हैं। जिनको ये लग रहा होगा दिल्ली में अपार्टमेंट में रहते हैं, गैस चूल्हे पे कैसे होगा, मैं उसी पे करता हूँ, ये संभव है, आप भी कर सकते हैं। आजकल तो सबके यहाँ इंडक्शंस भी हैं।
इंडक्शन पे कर सकते हैं। इसलिए संभव है ये एक्सक्यूज ना लें, क्योंकि आपको इनर्ट मटेरियल पे जाना है। जितना इनर्ट होगा खाने के साथ, जितना कम रिएक्ट करेगा उतना अच्छा होगा। इंडियन फ्राइंग में दिक्कत यह है कि 140 डिग्री पे टेफ्लॉन डिटैच होता है, नॉन स्टिक खत्म होता है। आपकी कुकिंग 200 डिग्री से ऊपर की होती है। 200 डिग्री से ऊपर जब कुकिंग करेंगे टेफ्लॉन डिसॉल्व होगा। और दूसरा, फ्राइंग अब जब करते हैं इंडियन फ्राइंग में ऑयल डाल के चलाते हैं तो ये भी टेफ्लॉन को हटाता है। तो नॉन स्टिक को आप बाहर करें, प्लास्टिक कुकिंग, माइक्रोवेव कुकिंग को बंद करें। न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके एक रिकमेंडेशन से मैं सहमत नहीं हूं, वो है माइक्रोवेव। इन्होंने कहा है कि फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्व रहेगा, माइक्रोवेव सेफ है। बहुत सारी रिसर्च आ रही है, फाइनल रिजल्ट आने वाला, जिसमें लॉन्ग टर्म यूज से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ज्यादा बन रहा है माइक्रोवेव के खाने में, और लॉन्ग टर्म में कैंसर होने की संभावना है। इसलिए माइक्रोवेव के गाइडलाइन से मैं सहमत नहीं हूं। माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, आपके पास आना चाहूंगी। यहीं से आप अपनी बात को भी आगे बढ़ाइए। आपने दो चीजों का जिक्र किया था, यूटेंसिल्स पर ही अभी हम रहते हैं, फिर उसके बाद हम किस तरीके से न्यूट्रिशियस वैल्यू हम खाने की सेव कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आचार्य जी, इस पर पहले अपनी बात रखिए। यूटेंसिल्स कौन से होने चाहिए, कौन से फायदेमंद है और कौन से नहीं? आपने टेफ्लॉन कोटिंग का जिक्र अभी डॉक्टर अंशुमन कर रहे थे। आजकल तो हर एक यूटेंसिल जहां पर भी आप बाजार में लेने जाइए, उस पर स्पेसिफिकली ये लिखा होता है कि ये टेफ्लॉन कोटिंग है। आचार्य जी, आचार्य जी, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। जी हाँ। लेकिन सबको ये याद रखना है कि एक वन मैन्स फूड कैन बी अनदर मैन्स पॉइजन। जैसे अब पूजा जी ने बिल्कुल अपनी बताया सेहत के हिसाब से। एक आखिरी रिएक्शन डॉक्टर अंशुमन आपसे। एक ऐसा पेय पदार्थ जिससे शुरुआत होती है दिन की और दिन में पता नहीं कितनी बार हम पी जाते हैं, चाय और कॉफी की बात करें, एक आखिरी रिएक्शन उसको लेकर क्या होना चाहिए पैटर्न चाय कॉफी का? दूध की चाय ना लें। नॉर्मल चाय आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जितना कम प्रोसेस चाय आपको मिल जाए उतनी अच्छी बात है। गाइडलाइन ने कहा 300 मिलीग्राम कैफीन, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बेसिक ये है, ब्रूड कॉफी 10 ग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम ऑफ कैफीन। तो बेसिक ये है, एक बड़े चम्मच के कॉफी की मात्रा 10, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इतना ले सकते हैं। चाय भी बहुत ज्यादा ना ले, उसमें भी थियोफाइलिन और कैफीन है, इसको करें। जो नटसेल में है, बैक टू बेसिक्स आप आ जाइए। दूसरा, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए। जिस क्षेत्र के हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां का उपजा हुआ फल, सब्जियां खाइए और सीजन में खाइए, बस। बिल्कुल, सीजनल फूड, और जहां आप रहते हैं वहां का भोजन अगर आप लेंगे तो वो सबसे अच्छा है। और दूसरा, ये प्रोसेस फूड से ऑफ कोर्स हमें दूर रहना है और पूरी बैलेंस डाइट हमें लेनी है। यानी कि जैसा हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा कि आपकी थाली जो है वो पूरी कलरफुल होनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना है। आप रखिए अपना ख्याल। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड